नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने दंड सिद्धांत का सामान्य परिचय प्राप्त किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से दंड के 3 सिद्धांत हैं। प्रतिकारात्मक सिद्धांत, निवर्तनवादी सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। हम लोगों ने प्रतिकारात्मक सिद्धांत का मूल्यांकन किया और पाया कि वह नियमों की सर्वोच्चता और संप्रभुता पर ज़्यादा जोर देता है और व्यक्ति की अवहेलना करता है। वह जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है। नैतिक कर्म के बराबर या उसके अनुपात में दंड की व्यवस्था का प्रावधान करता है, परंतु व्यक्ति के परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता है। वह व्यक्ति को साधन के रूप में प्रयोग करता है। वह कठोरतावादी है और दंड के परिणामों की परिगणना नहीं करता है। इसी संदर्भ में एक दूसरा सिद्धांत है जिसे निवर्तनवादी सिद्धांत या प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं। यह प्रतिकारवाद से अलग यह मानता है कि दंड व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बल्कि अपराध रोकने के लिए दिया जाता है। इस सिद्धांत को प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। प्रतिकारवादी सिद्धांत में नैतिक नियमों की सर्वोच्चता और संप्रभुता को महत्व दिया जाता है और उसकी रक्षा के लिए अपराधी व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया जाता है। निवर्तनवादी सिद्धांत इससे अलग समाज को महत्वपूर्ण मानता है। निवर्तनवादी सिद्धांत का जोर का ध्यान समाज है। यह एक समाज केंद्रित दंड व्यवस्था है। इसके अनुसार अशुभ कर्मों से समाज को क्षति पहुंचती है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के अनैतिक कर्म करके सफल हो जाने पर समाज के अन्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। इसलिए निवर्तनवादी सिद्धांत ऐसे दंड के प्रावधान पर जोर देता है जिससे समाज में अनैतिक कर्म करने की प्रवृत्ति घटे। व्यक्ति को इस प्रकार से दंडित किया जाए कि वह अन्य व्यक्तियों के लिए उदाहरण बने और भय या अन्य कारणों से समाज के अन्य सदस्य या व्यक्ति स्वयं आगे इस तरह के अशुभ कर्म या अनुचित कर्म की तरफ प्रवृत्त नहीं हो। ऐसा कर्म वह भविष्य में नहीं करे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अपराधी को सजा देने का लक्ष्य रहता है कि उस अपराध की पुनरावृत्ति व्यक्ति द्वारा या समाज के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
नहीं हो। न्यायिक शब्दावली में इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसलिए दंडित किया जा रहा है कि भेड़ों की चोरी नहीं हो। यू आर नॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग शीप बट इन ऑर्डर दैट शीप में नॉट बी स्टोलन। ये इसका सूत्र वाक्य है। चोरी, डकैती, हत्या आदि के लिए दंड देने का मुख्य लक्ष्य ये है कि भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस सिद्धांत के अनुसार दंड ऐसा होना चाहिए कि वह पूर्व में किए गए कर्म के लिए दंड का काम करे और साथ ही साथ संभावित अपराधों का भी निवारण करे। यह केवल अपराध करने वालों के लिए नहीं होता है, बल्कि निर्दोष व्यक्तियों के लिए भी होता है ताकि वे भविष्य में कोई अपराध नहीं करें। जब किसी अपराधी को खुलेआम फांसी देने की बात कही जाती है तो इसके पीछे यही सिद्धांत कार्य करता है। इस तरह हम देखते हैं कि निवर्तनवादी सिद्धांत समाज केंद्रित है और साथ ही साथ व्यक्ति को इसलिए दंडित किया जाता है कि समाज में अपराधों की कमी हो। इसको उदाहरण के रूप में स्वीकार कर व्यक्ति अनैतिक कर्म नहीं करे। परंतु इस सिद्धांत में भी दोष है। आलोचक इस सिद्धांत की आलोचनाएं करते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रतिकारवादी दंड सिद्धांत की तरह ही निवर्तनवादी दंड सिद्धांत भी व्यक्ति को साधन मानता है। व्यक्ति को एक उदाहरण बनाया जाता है। प्रतिकारवाद जहाँ व्यक्ति को नियम का साधन मानता है, वहीं निवर्तनवाद व्यक्ति को समाज का साधन मानता है। व्यक्ति स्वयं में साध्य है, न कि किसी साध्य का साधन। ऊंचे से ऊंचे आदर्श के लिए भी व्यक्ति को साधन बनाना अनैतिक व्यवहार है। दूसरों को अपराध से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को सजा देना न्यायपूर्ण नहीं है। मैकेंजी के शब्दों में एक व्यक्ति को केवल दूसरे के लिए तकलीफ देना शायद ही उचित समझा जाए। इसके साथ ही साथ आलोचक यह भी कहते हैं कि यह सिद्धांत अमानवीय है। यह मनुष्य को वस्तु मान लेता है। एक व्यक्ति का समाज के लिए एक व्यक्ति का समाज के लिए वस्तु रूप में उपयोग करता है। विलियम लिली के अनुसार निवर्तनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यदि दंड का लक्ष्य केवल व्यक्ति को कुकर्मों से अलग रखना है तो यह महत्वहीन है कि दंडित व्यक्ति अपने आप में कसूरवार है या बेकसूर। मतलब विलियम लिली के अनुसार जब इस व्यवस्था में दंड दिया जाता है तो न्यायकर्ता का ध्यान इस तथ्य से हट जाता है कि व्यक्ति ने किस स्तर का उचित या अनुचित कार्य किया जाए है। उसे एक दंड देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। इससे उपयुक्त दंड नहीं मिलता है, बल्कि कभी कभी व्यक्ति को जितना दंड मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है, या कभी कभी बेकसूर व्यक्ति को भी सज़ा हो सकती है।
मनुष्य वैसा आलू नहीं है जिसमें थोड़ा सा दाग लगने पर आलूओं के सड़ने के भय से उसे निकाल कर फेंक दिया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि निवारणात्मक मत में, निवर्तनवादी सिद्धांत में कुछ गुण तो हैं, पर यह अपने इसी रूप में पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दंड विधान को निवारणात्मक होना चाहिए, परंतु केवल निवारणात्मक दंड पूर्ण न्याय नहीं कहा जा सकता है। यह प्रश्न भी पूर्ण प्रश्न और टिप्पणी दोनों ही रूपों में पूछा जाता है। इसे हम निवर्तनवादी सिद्धांत कहते हैं। यह पूर्ण प्रश्न के रूप में निवर्तनवादी सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या करें या निवर्तनवादी सिद्धांत पर टिप्पणी लिखे, दोनों रूपों में आता है। अब हम अगले व्याख्यान में सुधारात्मक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।